आवाज़ आएगी, पंखा चालू नहीं करना। थोड़ा तपस्या है ना, पढ़ाई में थोड़ा सा तपस्या की ज़रूरत होती है। और जब पढ़ने में लग जाए तो कोई ना गर्मी लगती है ना मच्छर काटते हैं और ना शोर होता है, कहीं बैठ के आप पढ़ सकते हैं अगर लगन है तो, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, जिस तरह से केंद्र में आपकी संसद होती है, जो मैंने पढ़ाया था, आपने एक वीडियो बनाया उसमें, उसी तरह से प्रत्येक राज्य में जो है वो एक विधान मंडल होता है। तो वही लिखा है कि राज्य विधान मंडल का गठन किस तरह से होता है। तो राज्य विधान मंडल जो है वो 3 से मिलकर बनती है। कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे हम बता दें कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे गठन होता है, इसमें क्या क्या होता है? राज्यपाल होता है आपका पहला, दूसरा आपका विधानसभा होती है और तीसरा अपना विधान परिषद होता है। ये कहाँ बात कही गई है? तो आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में ये बात कही गई है। अब जैसे हमने बताया कि हर राज्य में क्या विधान परिषद है? नहीं है, केवल कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से राज्यों में विधान परिषद है, कौन से राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है आपकी, चलिए देखते हैं। एक तो आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब बात होती है कि विधान परिषद का किसी राज्य में गठन किस तरह हो सकता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो उसकी संविधान में जो है वो क्या प्रक्रिया दी गई है। तो क्या प्रक्रिया बताई हमने कि यदि जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर विधान परिषद बनानी है तो क्या किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वो विधान परिषद बनाने वाला एक प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित करेगी और किसको भेजेगी, फिर वो संसद को भेजेगी और संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद गठित कर सकती है। यही प्रक्रिया हमने बताई हटाने की भी। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है और वो राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ विधान परिषद न रहे तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजेगा और संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद जो है उसको हटा देगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम दोनों की बातें करते हैं ना कि विधान मंडल में कितने सदन होते हैं। अगर पूछेगा राज्य विधान मंडल में कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो आपका विधानसभा, दूसरा आपका विधान परिषद। विधानसभा, दूसरा आपका विधान परिषद। तो चलिए हम बात करते हैं पहले विधानसभा की। देखो लड़की आना चाहे तो बुला लो उनको, है खोल के देखो खोलो। विधानसभा है ना, तो विधानसभा के बारे में क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि राज्य विधान मंडल का प्रथम या निम्न सदन कहलाता है, ठीक लोकसभा की तरह। जैसे लोकसभा संसद का निम्न और प्रथम सदन कहलाता है, उसी तरह से राज्य विधान मंडल का विधानसभा जो है वो प्रथम और निम्न सदन कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि हर राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। तो ये ध्यान रखिए, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60। यद्यपि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि गोवा, यहाँ पे कितने हैं? 40, मिजोरम 40 और सिक्किम 30। तो ये इस नियम के अपवाद है। यहाँ की विधानसभा में 40 और 30 सदस्य हैं। फिर हम बात करते हैं कि कार्यकाल की। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन इसके पूर्व जो है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से इसको जो है वो भंग कर सकता है। इसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय पद लागू है अनुच्छेद 352 में, तो विधान परिषद वो विधानसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। यदि राष्ट्रीय आपात है तो विधानसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और फिर हम चलते हैं आपका कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। माने कोई व्यक्ति कितनी कम आयु का हो, कम से कम कितनी आयु का हो
कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ करके विधायक बन सके। तो कितनी है आपकी 25 ईयर है ना, कितनी है 25 वर्ष। तो विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है आपकी 25 वर्ष। फिर जिस तरह से राज्यसभा में या लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को, उसी तरह से प्रावधान यहाँ भी मिलते हैं। तो विधानसभा में जो है वो राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को जो है वो मनोनीत कर सकता है। हर राज्य की विधानसभा में जो वहाँ का राज्यपाल है एक आंग्ल भारतीय। अब आंग्ल भारतीय कौन है मालूम है? आंग्ल भारतीय वो हैं जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज हैं और भारत में रह गए या उनको भारत पसंद आया, भारत में ही रहने लगे वो। तो ऐसे लोग क्या है कि चुनाव लड़ करके वो प्रक्रिया पूरी करके विधानसभा में नहीं पहुंच सकते हैं, लोकसभा में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये प्रावधान रखा है कि यदि इनकी सदस्य संख्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है इनको, तो कम से कम राज्यपाल एक सदस्य जो है वो कहाँ पे विधानसभा में मनोनीत कर देगा, ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सबसे अधिक विधानसभा के सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम कौन सा है? तो सबसे अधिक कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। तो अभी ये चर्चा में भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही जो है वो चुनाव हुए हैं 403 सदस्यों के लिए, है ना। तो कई बार पेपर में आता है, तो वो आ रहा था पेपर में, तो हमसे बनता है ये। और सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? सिक्किम में। तो सिक्किम में क्या है? सीमित है। सी से सिक्किम, सी से सीमित है, मैंने सदस्य संख्या यहाँ पे सबसे सीमित है। कितनी है? 30 है। फिर हम आगे चलते हैं कि एक चीज़ और आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कि यदि कोई राज्य का धन विधेयक है तो वो सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाएगा? विधान सभा में पेश किया जाएगा, उसको विधान परिषद में पेश नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई केंद्र का धन विधेयक है तो सर्वप्रथम कहाँ पेश होगा? वो लोकसभा में पेश होगा। कहाँ पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। फिर हम आगे चलते हैं, राज्य मंत्री परिषद कैसे बनती है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों से बनती है ना। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपकी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और चूंकि मध्य प्रदेश में हम रीवा में खड़े हुए हैं, है ना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, रमा गोविंद पैलेस में हम खड़े हुए हैं। तो क्योंकि बहुत सारे हम एमपी के एग्जाम देंगे, तो हमको मध्य प्रदेश की भी जानकारी होनी चाहिए, जबकि जब मैं एमपी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल से। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 230 हैं। और उसमें अगर एक मनोनीत सदस्य मिला लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 231। तो इसको आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन से उसके भाव समझ में आ जाते हैं कि 230 जानना चाह रहा है कि 231 जानना चाह रहा है। और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसी प्रकार से विधानसभा सदस्य का कार्यकाल भी जो है वो 5 वर्ष होता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है आपके? गिरीश गौतम। थोड़ा तेज बोलो, खाना खा के नहीं आएगा तुम लोग। गिरीश गौतम, है ना। अब हम चलते हैं दूसरा सदन कौन सा आपका है? विधान परिषद, है ना। ये लिख रखा हमने विधान परिषद। तो यह विधानमंडल का क्या है? उच्च या द्वितीय सदन है। क्या है? उच्च या द्वितीय सदन। इसको याद रखिएगा। इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? जो सेंट्रल की राज्यसभा है उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो लगभग सेम प्रक्रिया है, सेम गठन होता है। तो यदि हम वो उस तरह से याद रख लें तो हमसे ये बन जाएगा। फिर विधान परिषद के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये निर्भर करता है उस विधानसभा, जिस राज्य की वो विधान परिषद है, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं। माने अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 1/3 तक। माने उस राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 तक जो है वो अधिकतम सदस्य संख्या इसमें हो सकती है। अब बात करते हैं हम आयु की। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे 25 विधानसभा में और विधान परिषद में 30, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। तो मुख्यतः 3 आयु मिलती है हमको न्यूनतम। अगर हम पूरे संविधान देखें तो 3 आयु मिलती है न्यूनतम। एक तो 25 मिलती है,
दूसरा 30 मिलती है, तीसरा 35 मिलती। किन के लिए मिलती 35? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। वेरी गुड, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। अब आगे चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद जो है वो एक परमानेंट स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक राज्यसभा की तरह। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह एक स्थायी सदन है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक राज्यसभा की तरह, ठीक राज्यसभा की तरह। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है वो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखें? कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य लिख दे, तो उल्टा हो जाएगा ये, है ना। तो प्रत्येक एक, पहले 1 आएगा उसके बाद फिर 2 आएगा, तो 1/3 2 दूसरे वर्ष, इस तरह से, है ना, कि पहले 1 आता है तो 1 में क्या है 1/3 है, और फिर 1 के बाद क्या आएगा, गिनती करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2/3 वर्ष। फिर विधान परिषद का थोड़ा गठन जो है वो जटिल है, गठन थोड़ा सा जटिल है। जो इसके कुल सदस्य संख्या होते हैं तो वो कई जगह से चुन करके आते हैं, उनका चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता जैसे विधानसभा का होता है, जनता से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उसमें अलग टाइप के कुछ वोटर होते हैं, चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो जो उसके कुल सदस्य का 1/3 सदस्य जो है वो, ये कौन चुनते हैं इसको? जो आपके स्थानीय निकाय हैं, जैसे ग्राम पंचायत हैं आपकी, है ना, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, तो जो इनके सदस्य होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। फिर दूसरा आपका 1/12 सदस्य, ये जो टीचर होते हैं, माध्यमिक शिक्षक और उच्च शिक्षक, है ना, तो ऐसे शिक्षक जिन्होंने 3 वर्ष उनकी नौकरी कंप्लीट हो गई हो, तो उनका वोट लिस्ट में नाम होता है, और वो मिल करके 1/12 सदस्यों का जो है वो चुनाव करते हैं। फिर आपका 1/12 सदस्य, ये कौन वोटिंग करता है इसमें? तो इसमें स्नातक जो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम वो 3 वर्ष उनका ग्रेजुएट हुए जो 3 वर्ष कंप्लीट हो गया हो, तो उनका मतदाता सूची में नाम आ जाता है, और वो जो है वो 1/12 सदस्य का जो है वो चुनाव करते हैं। तो जटिल प्रक्रिया, ध्यान सुनिएगा इसको। फिर 1/3 सदस्य, इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो जो विधानसभा है, जो विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। कितने सदस्यों के लिए? 1/3 सदस्यों के लिए। और 1/6 सदस्य, ये राष्ट्रपति क्या करता है, वो राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये विशेष तौर से कला, साहित्य, है ना, सहकारिता, ऐसे क्षेत्र के जो है वो विद्वान होते हैं, जिनको जो है वो राज्यपाल जो है वो मनोनीत करता। तो इस तरह से आपका विधान परिषद का जो है गठन होता है। और विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य में है? तो कहाँ पे है आपके? उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 99। इसको कैसे याद रखेंगे हम? राउंड फिगर मान लें हम 100, और 100 में 1 कम कर देंगे तो क्या जाएगा 99, है ना। तो 100 से हम याद रखें इसको 100, और उसमें हमको 1 कम कर देना, तो 99। और सबसे कम कहाँ पे है आपके? सबसे कम आपकी जो है तेलंगाना में थी। पहले थे आपके जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं रहा। उसके स्थान पे क्या किया गया है? उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा, तेज बोलो, दूसरा लद्दाख, है ना। जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसको पढ़िए, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। इसी तरह से मैं वीडियो चलाता रहूँगा। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे आपका MPPSC एग्ज़ाम है, सिविल जज का एग्ज़ाम है, ADPO एग्ज़ाम है, MP पटवारी भी आपकी बस आने ही वाली है। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, अभी MP पुलिस के 6000 पद फिर से आ रहे हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी कल ही बनाया वीडियो मैंने, कि जिस तरह से जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो रिज़ल्ट आया है, तो उसमें क्या हुआ है कि जिन बच्चों का उसमें क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो एक प्रकार से वो डाउट पैदा कर रहे हैं कि हमारे तो ज़्यादा नंबर थे लेकिन नहीं हुआ। तो जो हमारी प्रक्रिया है, जो लिखित परीक्षा के एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, उसमें बिल्कुल स्वाभाविक है कि अधिक नंबर पे आपका नहीं हो सकता है, आपके कम नंबर वाले का आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि एग्ज़ाम जो है विभिन्न पालियों में हुआ है,
और हर पाली में पेपर जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं, किसी में टफ पेपर आ जाता है, किसी में आपका सरल पेपर आ जाता है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए इसमें स्केलिंग लागू की गई है। तो उस पाली में स्केल नंबर करके तो आपके हो सकता है कम नंबर, पेपर कठिन है तो आपको हो सकता है कि 50 नंबर में भी हो जाए, और यदि पेपर सरल है तो हो सकता है आपको 70 नंबर में ना हो। तो इस तरह का आया है। लेकिन इसमें एक चीज़ संदेह पैदा होने की बात है भी, क्योंकि जो व्यापम की मार्कशीट आ रही है तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लिखा जा रहा है। तो यदि उसमें पूरी चीज़ बता दी जाए कि आप किस पाली में एग्ज़ाम दिया, आपने आपका जो है वो कितने नंबर मिले थे आपको वास्तविक रूप से, स्केल्ड होने पर आपके नंबर घटे या बढ़े, अगर इस तरह की बता दिया जाए तो इस तरह कोई डाउट नहीं बनेगा। और दूसरा मामला जो आया था उस वीडियो में बताया, मैंने कल वीडियो बनाया है एक, तो दूसरे वाले में आपका जो आपका संविदा वर्ग 3 TET 3 का जो पेपर हुआ है, तो उसमें एक पेपर की जो है वो मोबाइल से किसी व्यक्ति ने जो है वो उसकी क्या कर ली है, फ़ोटो ले करके ले ली है। तो इस संबंध में भी काफ़ी हल्ला हो रहा है, इसको घोटाला का रूप दिया जा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि इस तरह की बातों का बतंगड़ बना जाए, इस मामले की जांच हो रही है, जांच का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इस तरह से हम घोटाले की बात करते हैं तो निसंदेह रूप से हमारे वो छात्र प्रभावित होते हैं जो एक कड़ी मेहनत से इसकी तैयारी करते हैं, उनका मनोबल जो है वो टूटता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि रिजल्ट का इंतजार करें, अफवाहों से बचें, अपनी मेहनत में बराबर जुटे रहें। चलिए मैं अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।